Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. जैसे कि हमारे शरीर को डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे माइंड को भी डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। मेंटल क्लटर ना सिर्फ हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, ये हमारे मन की शांति को भी छीन लेता है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में, जिसे छोड़ने से आपकी लाइफ क्लटर फ्री हो सकती है, आपका माइंड में क्लैरिटी आ सकती है, आप हीलिंग को पा सकते हैं और मानसिक शांति को अनुभव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहला है, आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव सेल्फ टॉक को एलिमिनेट करना है। क्या आप जानते हैं, आपको इतना नुकसान एक्सटर्नल क्रिटिक से नहीं होता जितना कि आपको खुद अपने अंदर बैठे क्रिटिक से होता है। बाहर के क्रिटिक में आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, जिनके क्रिटिसिज्म से आपको इतना नुकसान नहीं होता जितना आपको खुद के क्रिटिसिज्म से होता है। हम दूसरों की बजाय खुद से ज़्यादा बातें करते हैं। इसलिए जब भी हमारे अंदर का क्रिटिक एक्टिव होता है, तो हम या तो सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं, या फिर हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमें ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेटमेंट हमारे माइंड में रिपीट होने लगती हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट प्रोडक्टिव, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। ये बातें जब हमारे माइंड में बार बार रिपीट होती हैं, तो एक पैटर्न बन जाता है, जो कि हमारा बिलीफ सिस्टम बना देता है। ये बिलीफ सिस्टम हमें हमारी ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर के उस क्रिटिक को पहचानना है। उसके बाद आपने जो भी उस क्रिटिक की वजह से आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उसको आपने रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको एक नाम देना है। इससे आप उस इमोशन से सेपरेट हो जाएँगे और आप ऑब्जर्वर मोड में आ जाएँगे। आपका माइंड जो है वो एक सेफ ज़ोन में चला जाएगा। इसके बाद आपने जो भी आपने स्टेटमेंट आपका इनर क्रिटिक आपको दे रहा है, उसके अगेंस्ट आपको एक राइट और जेंटल वर्ड्स यूज़ करके एक एफर्मेशन बनानी है, जिसको आपने बार-बार रिपीट करना है। जितनी बार आपके अंदर बैठे क्रिटिक ने वो नेगेटिव टॉक की है, उससे कहीं ज़्यादा बार आपको वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी, ताकि वो उसे ओवरकम कर सके। ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका क्रिटिक एक्टिव होने लगे, तो वो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है, वो उसको रिप्लेस कर दे। इसके अलावा आपने ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आप माइंड से बॉडी में आ सकें और आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। क्योंकि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स हैं, वो सिर्फ आपकी माइंड पे ही असर नहीं डालती, वो आपकी बॉडी पे भी असर डालती हैं। दूसरा, आपने डिजिटल ओवरलोड को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये मेंटल क्लटर कॉज करता है। कांस्टेंट नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग और माइंडलेस कंटेंट, यानी बिना मतलब की जानकारी से आपका जो माइंड है वो ओवरलोड हो जाता है और थक जाता है, जिसके कारण वो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहने लगता है, यानी कि स्ट्रेस्ड रहने लगता है। और ये आपके लिए अब न्यू नॉर्मल बन जाता है। ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो इवेंट है वो रियल है, या फिर आप वीडियो देखने की वजह से आपके इमोशंस ट्रिगर हुए हैं। वो तो सिर्फ रिएक्ट करना जानता है। और जब हम एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो उसकी वजह से लगातार आपको डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है, जिससे आपका माइंड जो है ओवर एक्टिव मोड में आ जाता है। इसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती। दूसरा, एंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से आपका डोपामिन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 8 घंटे की नींद के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं करते। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेन का वो पार्ट जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, यानी कि वो पॉज़ और थिंक करता है, तो वो पार्ट यानी कि प्रीफ्रंटल लोब जो है ये स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपने स्क्रीन टाइम कम करना है। दूसरा, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आपने पॉज़ लेना है और खुद को याद दिलाना है कि मुझे माइंडलेस कंटेंट को कंज़्यूम नहीं करना। तीसरा, आपने दिन में कई बार स्टिल रहने की प्रैक्टिस करनी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा खुद को ग्राउंडेड रखना है, यानी बॉडी को मूव कराना है। साथ ही आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रह सके। ऐसा करने से अगर आप
स्क्रीन टाइम कम करते हैं, फ़ोन का यूज़ कम करते हैं और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को मूव कराते हैं, ऐसा करने से आपका माइंड है वो रीसेट हो जाता है। तीसरा, आपने अपने सिस्टम से इमोशनल बैगेज को रिलीज़ कर देना है। रिज़ेंटमेंट, एंगर, गिल्ट, शेम, अनप्रोसेस्ड इमोशन, ये सभी आपके मेंटल फील्ड में टॉक्सिन्स का काम करते हैं। इन सभी की वजह से आपकी हीलिंग ब्लॉक होती है और आपकी बॉडी में डिज़ीज़ बनती है, जो कि मोस्टली साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ होती हैं। इन सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से आपका माइंड जो है आपको पास्ट मेमोरीज़ में रखता है। तो आप हमेशा उन जो भी सिचुएशंस और जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनको रिलिव करते हो। तो आप उन जख्मों को भरने की बजाय बार-बार हरा कर देते हो। यानी आपकी हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। आप बार-बार उन एक्सपीरियंस को फ़ील करते हो। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपके वो इमोशंस वापस ऊपर आएँ, उसको एक्नॉलेज करिए। उसको जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उसको एक पेपर पर लिखिए और बिना पढ़े उसे फाड़ दीजिए। ऐसा करने से आपका ब्रेन एम्प्टी होगा और जितना आपका माइंड खाली होगा, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी पाएँगे। चौथा, लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड कंपैरिज़न। हर कोई आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। टॉक्सिक लोगों के साथ समय बिताने से और अपने आप को कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ कंपेयर करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए कॉन्शियसली चूज़ कीजिए कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। टॉक्सिक लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उन्हें अपनी लाइफ से या तो बाहर करिए या फिर उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए ताकि आपकी एनर्जी सेव हो सके। आप एक यूनिक सोल है। आपका कंपैरिजन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। तो आप अपनी एनर्जी अपने बेस्ट वर्जन बनने में लगाइए रादर देन दूसरों से खुद को कंपेयर करने की बजाय। अपनी एनर्जी को सेव करिए और सिर्फ वहीं लगाएं जहां उसकी ज़रूरत है। पांचवा, स्टॉप ओवर कमिटिंग योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप हर किसी को यस कहेंगे तो इसका मतलब है आप खुद को नो कह रहे हैं। एक बिजी माइंड हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता, इसलिए आप एक समय पर एक ही काम करें। काम के बीच में पॉज लेना सीखें, स्टिल रहना सीखें, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं। इसी समय पर आपके ब्रेन में क्लैरिटी आती है, आपको न्यू आइडियाज आते हैं। हमेशा काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रेस्ट एंड पॉज भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये माइंड में एम्प्टीनेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका माइंड पीसफुल फील करने लगता है। इन 5 इनर टॉक्सिन्स को रिलीज कर देने से आपका माइंड जो है वो डीक्लटर होने लगता है। ये एक छोटी सी शुरुआत है मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मन की शांति जो है वो बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है और इन्हीं छोटे-छोटे बदलावों से आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी सी यू अगेन।